हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से लेके आया हूँ आपके लिए डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस जो कि हैं 7 मई के। लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं सभी से बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के लिए ई एजुकेशन बाई शोभित को सर्च करें। आपको ऐसा ई एजुकेशन बाई शोभित प्रोफाइल पिक्चर मिलेगी, उसको सब्सक्राइब कर लें क्लिक करके, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि BRO सेलिब्रेट 61st रेजिंग डे ऑन 7th मई। कब मनाया? 7th मई को मनाया है। इसके बारे में जानते हैं। द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO was formed on 7th May 1960 with the primary goal of securing India's border and development infrastructure in remote areas of India's north and northeastern states. On 7th May 2021, BRO celebrates its 61st Raising Day. फाउंडेशन डे भी कहते हैं और रेजिंग डे भी। इट इज़ द लीडिंग रोड कंस्ट्रक्शन एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये क्या है, किसके अंदर आती है? BRO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। Its primary role is to provide road connectivity in India's border areas. It also creates, upgrades, and maintains infrastructure along border to meet India's overall tactical and strategic goal. जितने भी रूरल एरियाज हैं, रिमोट एरियाज हैं जहाँ पे रोड्स नहीं हैं, वो सब इनके ही अंडर में आती हैं कि इनको बनाना है और उनको मेंटेन रखना है। जन डायरेक्टर जनरल ऑफ BRO की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी हैं। BRO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और इसका फॉर्मेशन अभी बताया 7 मई 1960 में हुआ था, जिसके इस साल 61st ईयर हो चुके हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट टू इन्वेस्ट 240 million to expand its वैक्सीन बिजनेस इन UK। सीरम इंस्टीट्यूट ने 240 मिलियन यूरोज इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में UK के अंदर। आइए इसके बारे में जानते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज एक्सपेंडिंग इट्स वैक्सीन बिजनेस इन द यूनाइटेड किंगडम विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 240 million. The serum was already started phase 1 trial in UK of a one dose nasal vaccine for coronavirus in partnership with Codagenix Inc. इसके साथ में मिलके यूके के अंदर इसने ट्रायल शुरू कर लिया है। दिस वाज अ पार्ट ऑफ 533 million ऑफ न्यू इंडियन इन्वेस्टमेंट इन यूके इज इन ग्रोइंग सेक्टर्स सच एज हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी। Serum investment will support clinical trial, research and development, and possibly manufacturing of vaccine. This will help the UK and the world to defeat the coronavirus pandemic and other deadly diseases. और भी जो भी डिसीज आने वाली आएंगी या जो अभी चल रही हैं जिनकी वैक्सीन या दवाई नहीं है, वो सब यहाँ पे रिसर्च करेंगे और उसका अवेलेबल कराएंगे पूरे वर्ल्ड में। द SSI वॉज फाउंडेड बाई सिरपस पूनावाला, आधा पूनावाला फादर इन 1966 में इसको बनाया गया था। अदर पूनावाला ज्वाइन द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन 2000 में एंड बिकम द CEO ऑफ कंपनी इन 2011 में ये CEO बना दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। DMK चीफ स्टैलिन अपॉइंट एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के क्या है ये चीफ चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं। तमिलनाडु गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैज अपॉइंटेड द्रविदा मुनेत्रा काजागम DMK चीफ मिनिस्टर MK स्टैलिन एज द CM ऑफ तमिलनाडु। द 68-year-old is the son of former 5-term तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर द लेट M करुणानिधि के ये क्या है, सन है जिनको अब CM बनाया गया है। The DMK-led alliance won 159 seats, well ahead by majority mark of 118 seats. The party alone won 133 seats in the election.
मेजोरिटी चाहिए थी 118, जिसमें से इन्होंने अकेले ही 133 सीट्स को जीत लिया है। इन 2019 लोकसभा इलेक्शन, स्टालिन लेड द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए को यूपीओ को इन्होंने क्या किया था, लीड किया था। बट इज विच इज द डीएमके इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू विक्ट्री इन 38 आउट ऑफ 39 पार्लियामेंट सीट्स इन तमिलनाडु, जिसमें से इन्होंने कितनी सीट्स जीती हैं, 38 में, 39 में से 38 सीट्स जीती हैं। एक एग्रीमेंट भी रहा है, रॉल्स रॉल्स रॉयस एंड एचएएल साइंड एमओयू फॉर सपोर्टिंग MT-30 इंजन बिजनेस। Hindustan Aeronautics Limited (HAL) and Rolls-Royce have signed an MoU to establish packaging, installation, marketing, and service support for Rolls-Royce MT-30 marine engine in India. इसने साइन किया है। थ्रू दिस एमओयू रॉल्स रॉय एंड एचएएल विल एक्सपेंड देयर लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप इन इंडिया एंड वर्क टुगेदर इन द एरिया ऑफ मरीन एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। दिस पार्टनरशिप विल leverage the rich experience HAL IMGT का फुल फॉर्म बन जाएगा इंडस्ट्रियल एंड मरीन गैस टरबाइन, जिस पे ये लोग मिलके काम करेंगे। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। एरोनॉटिक्स लिमिटेड का सीएमडी कौन है, आर माधवन है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। रॉल्स रॉयस की बात करें तो टॉर्स्टेन मुलर ओटवास इसके क्या हैं, सीईओ हैं। और इसको फाउंड किया था बैसन मोट्रेन वेरके एजी ने, और इसको फाउंड किया था 1904 में। और इसका हेडक्वार्टर जो है वेस्ट हैम्पटन यूके के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऑयल एंड गैस पीएसयूज इंक एमओयू फॉर श्री बद्रीनाथ धाम। द टॉप ऑयल एंड गैस पीएसयूज ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसी एंड गेल एमओयू साइन किया है किसके विद द श्री बद्रीनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रीडेवलपमेंट ऑफ श्री बद्रीनाथ धाम इन उत्तराखंड एज स्पिरिचुअल स्मार्ट हिल टाउन। उसको बनाने के लिए इन्होंने हाथ मिलाया है, या कह सकते हैं कि एमओयू साइन किया है। दिस पीसीयू विल contribute 99.60 crores in the first phase of the project, इसमें लगाएंगे। The initiative is a part of government's effort to boost tourism by attracting more tourists, which in turn would strengthen the economy of the state. The rejuvenation work for Sri Badri Dham is expected to complete with a span of 3 year के अंदर इसको स्मार्ट हिल बना देंगे। R. Sundaram appointed as the director of Indian Institute of Rice Research. तो रिसेंटली हु इज मेड द डायरेक्टर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, तो हमारा आंसर बन जाएगा RM सुंदरम। Fitch Solution has estimated the GDP of Indian economy to grow 9.6% in financial year 21 and 22, अप्रैल से लेके मार्च तक इसका एस्टिमेट किया है। द कट इन द रियल जीडीपी इज ड्यू टू इकोनॉमिक डैमेज कॉज रिजल्ट सडन सर्च ऑफ नंबर कोरोना केसेस। ये कुछ चीज़ें रही हैं जो कि फिच ने अपना जीडीपी को एस्टिमेट करके बताया कि 9.5% रहेगी। अब लेट्स सी कितनी रहती है। इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया होल्ड फर्स्ट ट्राइलेटरल डायलॉग बॉक्स। पहली बार इनका इनके इनके तीनों के बीच में हो रहा है। आइए जानते हैं क्या क्या है। द फर्स्ट एवर इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल फॉरेन मिनिस्ट्रियल डायलॉग वाज हेल्ड in UK on the sidelines of G7 foreign minister meeting.
The meeting was attended by External Minister Dr. Jaishankar from India, France from Europe and Foreign Affairs, Mr. Jean-Yves Le Drian, and Australia Minister Foreign Senator Maris Payne. The France-India-Australia trilateral was launched in September 2020 at Foreign Secretaries level, but has been elevated to ministerial level within 1 year of its inception. It has three joint priorities, which are maritime security, environment, and multilateralism. ये कुछ इन तीनों देशों के बीच में बातें हुई हैं कि इन इन चीज़ों पे वर्क करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. गीता मित्तल इज टू बी अवार्डेड एज एयरलाइन पच ग्लोबल विजन अवार्ड. गीता मित्तल को मिलेगा, जो कि क्या है, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट रह चुकी हैं. जस्टिस गीता मित्तल हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द 2 रेसिपिएंट ऑफ एयरलाइन पच ग्लोबल विजन award for the 2021. The award will be presented at IAWJ's Venial Conference during the virtual opening ceremony of 7th 21. She shares the honor with the Mar- Margarita Luna Romas from Mexico. International Association of Women Judge IAWJ इंस्टीट्यूटेड दिस अवार्ड इन 2016 में. इस अवार्ड को बनाया गया था. किसके द्वारा बनाया गया था? IAWJ के द्वारा बनाया गया था. और जस्टिस मित्तल वुड बी द फर्स्ट इंडियन जज टू बी रिसीव द अवार्ड. और जो गीता मित्तल है, ये पहली महिला हैं जो इंडिया से, जो कि ये अवार्ड जिनको दिया जा रहा है. नेक्स्ट इस पे आते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज तो वेनेसा रुइज हैं, और इसको बनाया गया था 1991 में. हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी यूएस है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. कोडेक महिंद्रा बैंक टू एक्सटेंड ऑनलाइन पेमेंट टू फार्मर एंड एम्प ट्रेडर्स. Kotak Mahindra Bank KMBL announced has been selected as a digital payment partner by the National Agriculture Market (eNAM), a pan-India electronic trading portal for the farm produce. KMBL to be enable and facilitate online transaction for all stakeholders on the eNAM platform, including farmer, trader, and farmer producer organization. अंडर दिस इनिशिएटिव, इसके अंदर में क्या क्या आ जाएगा? कोटक महिंद्रा विल प्रोवाइड पेमेंट क्लियरिंग सेटलमेंट सर्विसेज ऑन द इनम प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट अंडर बिटवीन अ बायर सेलर और एग्री प्रोड्यूस. इन सब के बीच में जो भी पेमेंट सेटलमेंट होगा वो सब कोटक देखेगा. कोटक हैज इंटीग्रेटेड इट्स पेमेंट सिस्टम एंड पोर्टल डायरेक्टली विद द पेमेंट इंटरफेस ऑफ इनम के साथ में अपना पेमेंट पोर्टल और पेमेंट इंटरफेस को लिंक कर दिया है, जिससे कि सेफ और फास्ट पेमेंट हो सके. कोटक महिंद्रा की बात करें तो उदय कोटक इसके सीईओ हैं. फॉर्मेशन हुआ था 2003 में और मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर है. टैगलाइन की बात करें तो लेट्स मेक मनी सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. वर्ल्ड एथलीट डे कब मनाया जाता है? 5 मई को मनाया जाता है. आइए देखते हैं इसके बारे में. वर्ल्ड एथलीट डे 2021 is observed on 5 May. The date is subjected to adjustment. The date of World Athlete Day is decided by IAAF. However, month stayed the same as May. ये जो है डेट फिक्स नहीं है कि 5 मई को ही मनाया जाए. ये कौन फिक्स करता है? ये IAAF फिक्स करता है कि कब कौन सी डेट को ये वर्ल्ड एथलीट डे मनाया जाएगा. बट हाँ, ये कंफर्म है कि मई में ही मनाया जाएगा. The first World Athlete Day was observed on 1996. The basic objective of the World Athlete Day is to boost the participation of youth in athletics. इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था कि यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा एथलेटिक्स में ज्वाइन कराए, उससे
वर्ल्ड एथलेटिक प्रेसिडेंट कौन है? सेबेस्टियन कोए हैं, और इसका मोनाको हेडक्वार्टर है। 7 जुलाई 1912 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। मेगन मार्कल सेट टू रिलीज चिल्ड्रंस बुक द बेंच ने इन्होंने लॉन्च की है। मेगन मार्कल टू बी रिलीज हर न्यू बुक द बेंच ऑन 8 जून। 8 जून को ये लॉन्च करेंगी, विच वॉज इंस्पायर्ड बाई अ पोएम शी रोट टू हर हस्बैंड प्रिंस हैरी ऑन हिज फर्स्ट फादर्स डे एज डैड टू सन आर्ची। The book, with watercolor illustration by Christian Robinson, began as a poem that Markle says she wrote for Harry on the first Father's Day after Archie was born. ये कुछ चीज़ें हैं जो बता रही हैं कि इन्होंने पोएम लिखी थी, उसी पे इस लेके आगे बुक लिखी है, और कुछ भी नहीं है इसमें। बस ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि द बेंच बुक जो है किसने लिखी है, तो ये बन जाएगा हमारा राइट आंसर मेगन मार्कल, जो प्रिंस हैरी की वाइफ है। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड आरएलडी फाउंडर अजित सिंह पासेस अवे, इनकी डेथ हो गई है। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी फाउंडेड एंड लीडर अजित हैज पास्ड अवे बैटलिंग कोविड-19 की वजह से ही डेथ हो गई है। जो ही वाज द सन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चौधरी चरण सिंह के क्या थे? ये बेटे थे। Ajit Singh had served as Minister of Commerce and Industry under Prime Minister V.V. Singh, Minister of Food Processing Industry in P.V. Narasimha Rao Cabinet, Minister of Agriculture in Atal Bihari Vajpayee government, and Minister of Civil Aviation in मनमोहन सिंह कैबिनेट। काफ़ी काफ़ी मिनिस्ट्री इनके पास रही हैं जब तक इन्होंने इसमें पॉलिटिक्स में रहे हैं। एक्ट्रेस अभिलाषा पाटिल passes ड्यू टू कोविड-19। अभिलाषा पाटिल की डेथ हो गई है। ये किससे रिलेटेड थी? ये एक्टर थी, काफ़ी मूवीज़ में आ चुकी हैं, लाइक गुड न्यूज़, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, छिछोरे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आई है क्लास तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों के साथ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और लोगों को बेनिफिट मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।